हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी झारखंड में। क्लास नंबर है 14 और क्लास नंबर 14 में हम लोग जानेंगे हो जनजाति के बारे में। हो जनजाति में जितने महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उस सारे प्रश्न मैं आप लोग क्लियर लेके आया हूँ। इससे बाहर गारंटी है कि इससे बाहर नहीं ही पूछेगा, गारंटी है। भले उल्टा करके पूछ दे पर इससे बाहर नहीं पूछेगा हो जनजाति के बाद। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर करें, ताकि इसी तरह झारखंड से जुड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। और लाइव अपडेट्स पाने के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो चलिए देखते हैं हो जनजाति के बारे में। हो जनजाति से प्रश्न पहला आता है कि झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से चौथी बड़ी जनजाति कौन है। तो झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से चौथी बड़ी जनजाति हो जनजाति है। कौन सी है? हो जनजाति है। पहली कौन थी? संथाल थी, दूसरी उराव, तीसरी मुंडा और चौथी हो जनजाति। मैंने पिछले वीडियो पे आप देख चुके होंगे, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है झारखंड की प्रजाति। अगला है झारखंड की प्रजातीय दृष्टि से हो जनजाति को किस श्रेणी में रखा गया है। तो किस श्रेणी में रखा गया है हो जनजाति को? 1 मिनट ऑप्शन नीचे है, प्रोटोस्टोलाइट में रखा गया है। प्रोटोस्टोलाइट, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है झारखंड में हो जनजाति का निवास स्थान कहाँ है। झारखंड में हो जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो कोल्हाना है। कहाँ है? कोल्हाना है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हो जनजाति का निवास स्थान कोल्हान है, कोल्हान। अगला है हो जनजाति का पंचायत स्थल है। कहाँ है हो जनजाति का पंचायत स्थल? तो अखड़ा। अखड़ा जो है हो जनजाति का पंचायत स्थल है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है हो जनजाति अपने पंचायत स्थल को कहते हैं। हो जनजाति अपने पंचायत स्थल को क्या कहते हैं? तो सट तुरतुड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्ट तुर कहते हैं। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है मानकी मुंडा प्रशासन किस जनजाति के पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है? तो हो जनजाति के है। हो जनजाति मानकी मुंडा प्रशासन हो जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है। तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला है झारखंड की हो जनजाति के पंचायत को किस नाम से पुकारा जाता है। झारखंड की हो जनजाति के पंचायत को किस नाम से पुकारा जाता है? तो पीड़ नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है? पीड़ नाम से पुकारा जाता है हो जनजाति को। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पीड़। अगला है कोल्हान के गांवों को कितने पीड़ में बांटा गया है। कोल्हान के गांवों को कितने पीड़ में बांटा गया है? तो 26 पीड़ में बांटा गया है। कितने पीड़ में बांटा गया है? 26 पीड़ में बांटा गया। तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है कोल्हान के पीड़ का प्रधान कौन होता है। कोल्हान के पीड़ का प्रधान कौन होता है? तो मानकी होता है कोल्हान के पीड़ का प्रधान। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है हो ग्राम का प्रधान कौन होता है।
हो ग्राम का प्रधान कौन होता है? तो मुंडा होता है। हो ग्राम का प्रधान कौन होता है? मुंडा होता है। तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, ग्राम प्रधान का सहायक कौन होता है? ग्राम प्रधान का सहायक कौन होता है? तो डाकुआ होता है। कौन होता है? डाकुआ। डाकुआ जो है ग्राम प्रधान का सहायक होता है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, हो जनजाति के प्रमुख जीविका साधन है। हो जनजाति का प्रमुख जीविका साधन क्या है? तो कृषि है। कृषि जो है हो जनजाति के प्रमुख जीविका साधन है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, इली नामक पेय किस जनजाति का प्रिय पेय है? इली नामक पेय किस जनजाति का प्रिय पेय है? तो हो जनजाति का। हो जनजाति का इली नामक पेय जो है वो प्रिय पेय है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, हो जनजाति की राजनीतिक इकाई है। कौन है हो जनजाति की राजनीतिक इकाई? तो हातू है। हातू जो है हो जनजाति की राजनीतिक इकाई है। तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, हो जनजाति महिला को निषेध है। हो जनजाति महिला को निषेध है। क्या है? तो हल, तीर, धनुष चलाना और वाद्य यंत्रों को स्पर्श करना, ये दो जो हैं वो जनजाति के महिलाओं को निषेध है। मतलब इसे करना एकदम बिल्कुल मनाही है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों। ठीक है। अगला है, रिजले के अनुसार हो जनजाति के कितने गोत्र हैं? रिजले के अनुसार हो जनजाति के कितने गोत्र हैं? तो 46 गोत्र हैं। 46 गोत्र हैं। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, झारखंड के हो जनजाति अपने पिता को किस नाम से पुकारते हैं? झारखंड के हो जनजाति अपने पिता को किस नाम से पुकारते हैं? तो अपू नाम से पुकारते हैं। किस नाम से? अपू नाम से पुकारते हैं। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, हो जनजाति में कितने प्रकार का विवाह संस्कार प्रचलित है? हो जनजाति में कितने प्रकार का विवाह संस्कार प्रचलित है? तो आदि, बापला, बिकू, आंधी और क्या ओपोर, तिपी, राजी सुखी और अनादर विवाह, ये तीन जो है हो जनजाति के विवाह संस्कार प्रचलित है। ये तीनों। तो इनमें से सभी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, निम्न में कौन सा विवाह संस्कार हो जनजाति का नहीं है? निम्न में से कौन सा विवाह संस्कार हो जनजाति का नहीं है? तो अभी मैंने बताया उनमें से ये नहीं है। किरिंग बापला ये जो है हो जनजाति का विवाह संस्कार नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, हो जनजाति का सबसे अधिक प्रचलित विवाह संस्कार कौन सा है? हो जनजाति का सबसे अधिक प्रचलित विवाह संस्कार कौन सा है? तो आदि विवाह है। आदि विवाह हो जनजाति का सबसे प्रचलित विवाह संस्कार है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, हो जनजाति में गैर जनजातीय विवाह को कहते हैं, क्या कहते हैं? दिकू आंधी कहते हैं। दिकू आंधी जो है वो हो जनजाति में गैर जनजातीय विवाह को कहते हैं। तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, कौन सा विवाह को हो समाज में मैरिज बाई कैप्चर के नाम से जाना जाता है? कौन सा विवाह जो है वो हो समाज में मैरिज बाई कैप्चर के नाम से जाना जाता है? तो
और ओपोर तिपी विवाह जो है उसको जाना जाता है। इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, हो समाज में लड़का और लड़की के पसंद के विवाह को कहते हैं। क्या कहते हैं? हो समाज में जो लड़का लड़की के पसंद विवाह जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे राजी खुशी विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? राजी खुशी विवाह कहते हैं। तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, हो जनजाति का कौन सा विवाह संस्कार है जो उराव के निर्वोलोक विवाह संस्कार के समान है? तो कौन सी है? तो अनादर विवाह है। क्या है? अनादर विवाह जो है हो जनजाति का विवाह संस्कार है जो उराव के निर्वोलोक विवाह संस्कार के समान है, जिसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, हो जनजाति समाज में हट विवाह को कहते हैं। हो जनजाति समाज में जो हट विवाह होता है उसे क्या कहते हैं? तो अनादर विवाह कहते हैं। अनादर विवाह कहते हैं। हट भाग सुने हैं ना, हट भाग, तो उसी से आप याद रख सकते हैं। अनादर कर दिया उसे अनादर विवाह कहते हैं। इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, हट विवाह और आंधी विवाह किस जनजाति के प्रचलित हैं? जो हट विवाह है और आंधी विवाह जो है किस जनजाति के प्रचलित हैं? तो हो जनजाति में प्रचलित है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, हो जनजाति के क्रय विवाह को कहते हैं। हो जनजाति के क्रय विवाह को क्या कहते हैं? तो आंधी विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? आंधी विवाह कहते हैं। तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, हो जनजाति में प्रमुख देवता कौन है? हो जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो सिंह बोंगा है। कौन है? सिंह बोंगा जो है हो जनजाति के प्रमुख देवता है। इसके पहले का वीडियो में भी आप देखे थे, उसमें भी सिंह बोंगा था। अधिकतर प्रमुख देवता सिंह बोंगा ही होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, हो जनजाति के ग्राम देवता को कहते हैं। हो जनजाति के ग्राम देवता को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पाहुन बोंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? पाहुन बोंगा कहते हैं हो जनजाति के ग्राम देवता को। इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला है, हो जनजाति के देवता कहे जाते हैं। हो जनजाति के देवता कौन कहे जाते हैं? तो बोंगा कहे जाते हैं। बोंगा जो है हो जनजाति के देवता कहे जाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, हो जनजाति के वर्षा देवता को कहते हैं। हो जनजाति के जो वर्षा देवता हैं उसे क्या कहते हैं? तो देसौली कहते हैं। क्या कहते हैं? देसौली कहते हैं। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, हो समाज के धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले व्यक्ति को कहते हैं। धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो देहरी कहते हैं। क्या कहते हैं? देहरी कहते हैं। तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, घातक देवता की पूजा कराने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? घातक पूजा कराने वाले व्यक्ति को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मांझी कहते हैं। क्या कहते हैं? मांझी कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हो जनजाति का। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी फ़ायदा उठा सकें इस वीडियो से, और कमेंट में ज़रूर बताएं। तो लास्ट क्वेश्चन है, बोंगा
बोंगा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बोंगा नृत्य जो है वो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो हो जनजाति के द्वारा किया जाता है। किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? हो जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये थे हो जनजाति के महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्न, इसी के अंदर से पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें।